हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन बैंक इलाहाबाद की तरफ से यहाँ पर एसओ का फॉर्म निकल चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है और कितने एज वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं और साथ में सैलरी क्या होंगी और इस सभी प्रोसेस के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म होगा वो आपका 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट होकर 28 फरवरी 2023 को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख के आ गया है कि टू बी अपडेटेड। तो बाद में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अब यहाँ पे जो पोस्ट का जो नाम दिया गया आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, लगभग 41 पोस्ट का नाम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पोस्ट का नाम यहाँ पे जैसे चीफ मैनेजर है जो कि ग्रेड 4 का पेमेंट होगा, जिसमें सीट कितनी मात्र 25 सीट ही हैं और एससी कैटेगरी के अंदर 4 सीट दिया गया है और एसटी के अंदर 1 सीट है और ओबीसी में 6 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 2 है और जनरल के अंदर 12 सीट है और यहाँ पे ओसी का जो है यहाँ पर 1 सीट दिया गया है। तो टोटल इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 25 सीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसी प्रकार से सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 30 सीट दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में देख सकते हैं कि कितना कितना यहाँ पे सीट दिया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल और इमोल्यूमेंट्स लिखा हुआ है। स्केल 1 का जो पेमेंट है यहाँ पर टोटल जो बन सकता है 63,840 रुपये बनेगा। साथ में स्केल 2 का यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं 69,810 रुपये बनेगा और स्केल 3 के लिए यहाँ पर 78,230 रुपया और स्केल 4 के लिए यहाँ पर 89,890 रुपये यहाँ पर बनेगा। ये टोटल यहाँ पर आपको जो है सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इंडियन होना बहुत ही ज़रूरी है, साथ में नेपाली भी भर सकते हैं, भूटानीज भी भर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं, एज के बारे में बात करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। जैसे कि आप देखेंगे चीफ मैनेजर और जितने भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 1 जनवरी 2023 तक ही कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट जो है 31 दिसंबर 2022 तक रिजल्ट जिसका भी आ चुका है या एक्सपीरियंस बन चुका है बस वहीं तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। ना ही इसको जनवरी से मैटर करता है, ना ही फरवरी 2023 से मैटर होगा। आपको टोटल यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से कि चीफ मैनेजर जो क्रेडिट का नाम के है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उम्र यहाँ पर 29 से 40 साल मैक्सिमम एज दिया गया है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन कहा गया है क्या कि सीए या ICAA इसका क्वालिफिकेशन में कोई एक, या अगर ये नहीं है तो कम से कम MBA आपका होना चाहिए फाइनेंस के अंदर या इसके इक्विवेलेंट जो होगा रिपीटेड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 3 पोस्ट है आगे का 1, 2, 3 इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन इस प्रकार से मांगा गया है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे चीफ मैनेजर के लिए यहाँ पर 7 साल का यानी 7 ईयर के यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है फाइनेंस इन बैंक के तौर पर। अगर सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है और मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और यहीं पर अगर बात करते हैं चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्ट, यहाँ भी 3 पोस्ट है जहाँ पर उम्र आप देखेंगे 29 से 40 साल, 27 से 38 साल और 25 से 35 साल है। 4 साल का यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांग रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट अगर कंप्लीट हो चुका है GARP में या PRM के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे चीफ मैनेजर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस और मैनेजर के लिए यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। उसी प्रकार से चीफ मैनेजर मार्केटिंग और यहाँ पर चीफ मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सबका अपना अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे चीफ मैनेजर और मैनेजर की बात करते हैं तो 29 से 40 साल और 25 से 35 साल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 2 साल का फुल टाइम MMS यानी मार्केटिंग का आपका अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए, नहीं तो 2 साल का यहाँ पे PG DBA आपका होना चाहिए और फिर मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और जिसमें अगर चीफ मैनेजर मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और अगर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग के अंदर। अगर आप यहाँ पर चीफ मैनेजर फॉरेक्स डेरिवेटिव डीलर के लिए या चीफ मैनेजर फॉरेक्स डीलर के लिए, चीफ मैनेजर नॉन SLR डीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या चीफ मैनेजर SLR डीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पर ये 4 पोस्ट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो कम से कम इसमें ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल कोर्स के तौर पर आपका डीलिंग रूम ऑपरेशन में एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए।
अगर चीफ मैनेजर फॉरेक्स डेरिवेटिव डीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपका फॉरेक्स डेरिवेटिव डीलर के तौर पर भी होना चाहिए। उसी प्रकार से चीफ मैनेजर फॉरेक्स डीलर की बात करते हैं तो 5 साल का यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर और 3 साल का यहाँ पर फॉरेक्स डीलर के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस भी दिया गया है, एज भी दिया गया है। आप यहाँ तो टोटल जो है हर पोस्ट का देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर टोटल 4100 पोस्ट का यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूरी तरह से मेंशन किया गया है। यहाँ पे एज की बात करते हैं, एज में छूट मिलेगा, हाँ रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी हैं तो 5 साल का छूट, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से हैं तो आपको 3 साल का छूट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पे 10 साल का छूट मिलेगा। ये सिर्फ जो जनरल कैटेगरी को 10 साल यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 15 साल का उम्र में छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं तब यहाँ पे आपको 13 साल का जो है उम्र में छूट मिलेगा। अगर 1984 का राइट से अगर विक्टिम आप इफेक्टेड हैं तो आपको इसमें 5 साल का भी छूट मिलेगा। अगर आप एक सर्विसमैन से हैं तो भी आपको यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। साथ में यहाँ पर ये देख पा रहे हैं सब यहाँ पे लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका यहाँ पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसी का ये होना चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का उसी का आपको चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर फॉर्मेट चाहिए होता है। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो होगा आपको यहाँ पर भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब साथ में यहाँ पर अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा कि एग्जामिनेशन आपका कैसे किया जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे सोशलाइजिंग किया जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए या आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है इंटरव्यू के बाद में, यानी इंटरव्यू आपको पहले लिया जाएगा ही और उसके बाद यहाँ पर अगर नंबर ऑफ फॉर्म बहुत कम भरा जाएगा, यानी जितना सीट है अगर उतना ही फॉर्म भर गया तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के हिसाब से फिर आपका मार्क्स दिया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा भर देंगे इस फॉर्म को तो यहाँ पर आपका सोशलाइज तो किए जाएंगे इंटरव्यू के माध्यम से और साथ में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो फिर यहाँ पर क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज होगा जिस रिस्पेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी जैसे मान ली फॉरेक्स डीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉरेक्स डीलर से लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। साथ में फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे और साथ में आपका जनरल अवेयरनेस होगा बैंकिंग से रिलेटेड तो 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। आपको टोटल यहाँ पे 2 घंटा का समय भी दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे, आपको 120 मिनट का समय भी दिया जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अलाउड रहेगा, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बताया गया है। कट ऑफ स्कोर जो होगा वो आपको 3 गुना यहाँ पे वैकेंसी का दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ में ये भी बता रहा है कि 5 गुना जो रिजल्ट होगा वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जितने भी सीट होगा उसमें 5 गुना रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो मात्र 3 गुना ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उसके बाद फिर जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन उसके बाद ही उनका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 100 मार्क्स के होंगे जहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करने के लिए कहा जाएगा। 40% बोल रहा है कि जनरल कैटेगरी को लाने के लिए और ईडब्ल्यूएस को लाने के लिए, लेकिन 35% एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप को 35 नंबर लाना होगा तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ जो वेटेज दिया गया है टेस्ट का और इंटरव्यू का यहाँ पे 80:20 है, यानी जो भी आप एग्जामिनेशन के अंदर 80 रेशियो का आपको निकाला जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में 100 लिखा गया तो उसमें से 80 नंबर उसका जुटेगा, यानी कि जो इतना नंबर लाइएगा उसका आपका 80% जुटेगा और इंटरव्यू में जितना नंबर लाइएगा उसका 20% नंबर जुट के यहाँ पे फिर आपका बनेगा। तो इसके बाद जो बच्चे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनका फिर टोटलाइज किया जाएगा मेरिट बनाने के लिए। और इस प्रकार से फिर आपका आगे का जो डीबी होगा और साथ में आपका जो मेडिकल होगा वो प्रोसेस आगे में फॉलो किया जाएगा। और पोस्टिंग की बात करते हैं तो भारत में कहीं भी पोस्टिंग आपको यहाँ पे दे सकता है, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं है। और आपको यहाँ पे बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड बना के देना पड़ेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 लाख का बॉन्ड है और 3 लाख का बॉन्ड है। MMG स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 लाख का बॉन्ड, अगर स्केल 1 का दे रहे हैं तो 2 लाख का बॉन्ड आपको देना पड़ जाएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको चॉइस करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा वो चेन्नई के अंदर ही हो सकता है या कोई और भी अदर जगह पे भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा बाद में। और इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको फुल नोटिफिकेशन समझा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।